सभी भक्तों को राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो क्या करें। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान आपके हाथ से कुछ नहीं छीन लेकर जा सकता। लेकिन आज की वीडियो बहुत ही प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद होने वाली है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। एक विद्वान ब्राह्मण थे जिनका नाम आचार्य रघुनाथ था। आचार्य रघुनाथ के परिवार में सिर्फ वे, उनकी पत्नी और उनका एक छोटा बेटा था। आचार्य रघुनाथ का अधिकांश समय अध्ययन और लेखन में ही व्यतीत होता था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तक और ग्रंथ की रचना की थी, परंतु वे अपने लेखक और ज्ञान में इतने व्यस्त रहते थे कि अपने इकलौते पुत्र महेश पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिल पाता था। एक दिन आचार्य जी की पत्नी ने उनसे कहा, क्या आपको अपने इकलौते पुत्र से कोई प्रेम ममता है या नहीं? पूरे दिन आप बस ध्यान और लेखन में ही व्यतीत रहते हैं। आचार्य ने उत्तर दिया, मेरे पास इन भावनाओं के लिए समय कहाँ। आचार्य जी विद्वान के बीच बहुत प्रसिद्ध थे और राजा के दरबार में भी उनका बहुत सम्मान था। राजा ने कई बार उन्हें अपने दरबार में सलाहकारी बनने के लिए अनुरोध किया था, लेकिन आचार्य जी हमेशा यह कहकर इनकार कर देते कि महाराजा, आपकी सेवा आने पर मुझे चापलूसी करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं कर सकता। दूसरी तरफ उनका पुत्र महेश अपनी माँ की अत्यधिक लाड प्यार में बिगड़ गया था। वह पाठशाला जाने की बजाय आवारा लड़कों के साथ समय बिताने लगा। आचार्य रघुनाथ अपने लेखन और अध्ययन में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें अपने पुत्र की हरकत का पता नहीं चलता था। महेश ने जुआ खेलना शुरू कर दिया और समय के साथ मदिरापान भी करने लगा। उसकी संगत कुछ चोर उचित जैसे युवक के साथ हो गई थी। एक दिन की बात है, महेश अपने 4 दोस्तों के साथ मंदिर में चोरी करने के लिए जाता है और जब वे चारों मंदिर में चोरी कर रहे थे, तभी एक पहरेदार ने उन चोरों को चोरी करते हुए पकड़ लिया और उन्हें पकड़ के सीधे राजा के पास ले गए। पहरेदार ने कहा, महाराज, यह यहाँ के मंदिर में चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और इनमें से एक आचार्य रघुनाथ जी का पुत्र महेश है। यही सुनकर राजा भी अचंभित रह गए कि ज्ञान और धर्म का उपदेश देने वाले आचार्य का पुत्र चोरी में लिपटा हुआ है। राजा ने तुरंत एक सैनिक को आचार्य जी के घर पर सूचना देने के लिए भेजा। सैनिक ने जाकर आचार्य जी को, आपका बेटा राजमहल में है, उसने मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ा गया है। ये सुनकर आचार्य रघुनाथ ने कहा, हे राम, ये आदि, अब मैं किस को क्या मुंह दिखाऊंगा। उनकी पत्नी ने कहा, महाराज, आपको बहुत सम्मान करते हैं, आप चाहें तो उसे माफ़ी मिल सकती है। आचार्य रघुनाथ जी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं एक अपराधी की सिफारिश नहीं करूंगा, यह भी एक अपराध है। उसकी पत्नी ने धमकी दी, अगर आप राजा के पास नहीं जाएंगे तो मैं अपनी जान दे। इस प्रकार आचार्य जी ने अपने सिद्धांत के आगे झुकने से इनकार कर दिया और यह उनके व्यक्तिगत की महानता को दर्शाता है। आचार्य रघुनाथ ने भारी मन से कहा, अहो, तुम्हारी इस जिद की वजह से मुझे राजा के पास जाना ही पड़ेगा। पत्नी की बात मानकर बिना इच्छा के बावजूद वे राजमहल पहुंचे। दरबार में उन्होंने राजा से निवेदन किया कि हे राजन, मेरा पुत्र अभी नाबालिग है, उसे क्षमा कर दिया जाए। राजा ने गंभीरता से जवाब दिया, यदि ऐसी बात है तो राज दरबार में सभी के सामने मुझे सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी होगी, तभी मैं आपके बेटे को माफ़ कर सकता हूँ। आचार्य रघुनाथ ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है राजन, मैं भरे दरबार में आपसे अपने बेटे के लिए क्षमा याचना करता हूँ। आचार्य रघुनाथ की इन विनती पर राजा ने उनके बेटे को इस शर्त पर माफ़ कर दिया कि भविष्य में वह कोई अपराध नहीं करेगा। परंतु इस घटना के बाद आचार्य रघुनाथ की प्रतिष्ठा में धक्का लग गया। जहाँ भी जाते लोग कहते, आचार्य का बेटा चोर और उचक है। ये सब सुनकर आचार्य रघुनाथ जी को बहुत दुख होता था। इस अपमान और बेइज्जती के चलते आचार्य जी अब बीमार रहने लगे। उनके स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर पड़ा।
बेटा तो घर आया लेकिन चोरी की उसकी आदत उसे लग गई। उसने आचार्य रघुनाथ जी की किताब उठाकर बेचना शुरू कर दिया। एक दिन आचार्य जी ने पूछा, मेरी पुस्तक कहाँ गई? तो बेटा ने लापरवाही से कहा, पिताजी मैंने घर का कूड़ा कचरा साफ कर दिया। आचार्य रघुनाथ क्रोधित होकर बोले, अरे निकम्मे, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। बेटा ऊंचे स्वर में बोला, आप तो हमेशा मुझे कोसते ही रहते हैं। मुझे लगा वह किताब किसी काम की नहीं है, इसलिए मैंने उसे बेच दी। आचार्य रघुनाथ जी ने उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। समय बीतने के साथ आचार्य की बीमारी और गंभीर होती गई। वे चिंतित थे कि उनके और उनकी पत्नी और आवारा बेटा का क्या होगा। वे बीमार थे, फिर भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना कर रहे थे। वे सोचते में थे कि यह ग्रंथ पूरा करके ही मरूंगा। बीमारी के बावजूद वे दिन रात लिखते रहते और एक दिन उनका ये ग्रंथ पूरा हो गया। उन्होंने सोचा, मेरा ग्रंथ तो पूरा हो गया, लगता है मेरे जीवन के दिन भी पूरे हो गए। उस दिन उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा अभी भी समय है, तुम समझ सकते हो, आप अपने आप को काबिल बना सकते हो। उन्होंने अपना लिखा हुआ ग्रंथ बेटे को देते हुए कहा, बेटा तुम्हारी बर्बादी मेरी ही लापरवाही का नतीजा है। ये अमूल्य ग्रंथ संभाल कर रखो, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं है। महेश ने वह ग्रंथ की पोथी अपने पास रखी, परंतु मन ही मन वह सोच रहा था कि मैं इस पोथी को क्या करूँगा। मुझे पढ़ना लिखना तो आता नहीं। अगर पिताजी ने कुछ पैसे दिए होते तो बात अलग थी। अगले दिन सुबह आचार्य रघुनाथ का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार पर मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा, परंतु महेश को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। वह तो अपने पिताजी के सामान में धन की तलाश करने लगा। पिता ने मरने के बाद एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी। महेश निराश हो के बैठ गया। कुछ समय और बीता तो माँ बेटे की हालत इतनी खराब हो गई कि खाने के भी लाले पड़ने लगे। एक दिन माँ ने तंग आकर बेटे से कहा, बेटा कुछ काम धंधा कर लाओ, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। महेश ने उदास मन से जवाब दिया, माँ मुझे जैसे अनपढ़ और बदनाम को कौन काम देगा। यह सुनकर माँ ने सोचा, क्यों ना मैं राजा के पास जाऊँ। मेरे पति का राजा बहुत सम्मान करते थे, शायद वह हमारी मदद कर देंगे। ये सोचकर वह राजा दरबार में पहुंची और राजा से गुहार लगाने लगी, महाराज हम भूखे मर रहे हैं, हमारी मदद कीजिए। राजा ने खड़े स्वर्ग में कहा, क्या मदद? तुम्हारे पति को बहुत बार सलाहकार बनने के लिए अनुरोध किया था, लेकिन आचार्य रघुनाथ हमेशा यह कहकर इनकार कर देते थे कि महाराज आपकी सेवा में आने पर मुझे आपकी चापलूसी करनी जो मैं नहीं कर सकता। राजा ने कहा, तुम्हारा बेटा अब कमाने लायक है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। निराश होकर माँ घर लौट आई। घर पहुंचकर महेश ने माँ को अपने पिता की दी हुई पोथी दिखाते हुए पूछा, माँ पिता ने ये पोथी मुझे क्यों दी? माँ ने दुखी स्वर में कहा, बेटा यह तेरे पिता की ज्ञान की आखिरी निशानी है। महेश ने उस पोथी को पढ़ने की कोशिश की, पर वह उसके लिए काले अक्षर भैंस बराबर। कुछ सोचकर वह अपने पड़ोस के राजेश के पास गया और बोला, राजेश आप तो पढ़े लिखे हैं, क्या आप मुझे इस पोथी का मतलब बता सकते हैं? राजा ने पोथी खोलकर देखा और बोला, इसमें तो बहुत कठिन श्लोक लिखे हैं, इनका अर्थ तो कोई महापंडित ही बता सकता है। महेश निराश होकर वापस लौट आया। उसने कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की, पर अपनी बुरी छवि के कारण सब ने उसे काम पर रखने से इनकार कर दिया। वह जहाँ भी जाता लोग उसे धुतकार देते और भगा देते। इसी बीच उसकी माँ भूख और बीमार से कमज़ोर होती चली गई। अपनी माँ की लाचारी और उसकी भूख को देखकर महेश ने खाने का इंतज़ाम करने की ठानी और घर से निकल पड़ा। चलते चलते उसकी नज़र एक बगीचे पर पड़ी जिसमें फलों के पेड़ लगे हुए थे। उससे रहा ना गया और वह बगीचे के अंदर चल गया। महेश ने जल्दी से कुछ फल तोड़े, लेकिन तभी बगीचे का पहरेदार वहां आ गया। संयोग से वह बगीचा महाराजा का था। एक बार फिर मुकेश को पकड़कर महाराजा के सामने पेश कर दिया गया। पहरेदार ने कहा, महाराजा ये आपके बगीचे से फल चुरा रहा था। राजा ने गुस्से से कहा, अरे तुम्हारी अब तक आँख नहीं खुली, तुमने फिर से चोरी की। महेश गिड़गिड़ा कर बोला, महाराज मैं कई दिनों से भूखा हूँ। राजा ने
ऊंची आवाज़ में कहा, चुप हो जाओ। तुम अगर आचार्य रघुनाथ के पुत्र ना होते तो तुम्हें सूली पर चढ़ा देता। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुरंत मेरे राज्य छोड़कर चले जाओ। वह बेचारा कह भी नहीं पाया कि वह भूख से लाचार है। राज्य से निकल जाने की सजा पाकर जब वह बेचारा महेश घर लौटा तो उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि कई दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था और उसे हमेशा चिंता सताती रहती थी कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा। दुखी मन से उसने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और राज्य छोड़ने का निश्चय कर लिया। महेश ने अपने पिता की दी हुई पोथ को संभाल कर एक पोतली में डाली और राज्य छोड़कर चल दिया। महेश चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचा और सोचा यही फल फूल खाकर गुजर जाएंगे दिन। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने पिता की पोथ को खोलकर फिर से पढ़ने की कोशिश करने लगा। शायद इसमें छुपे ज्ञान से मेरा दुख का अंत हो जाए। बेचैनी में वह पोथ के पन्ने पलट रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा काश मैं पढ़ पाता। पिता ने मरते वक्त कहा था कि मैं यह ग्रंथ अमूल्य है। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया, पोथ में से कुछ पन्ने उड़ गए। महेश ने उन पन्ने को पकड़ने की कोशिश की, पर वह असफल रहा। वह सोचने लगा, पता नहीं कितने पन्ने उड़ गए। उसने पोथ को वापस बंद कर दिया और आराम करने के लिए पेड़ के नीचे सो गया। उसी जंगल में एक युवराज शिकार खेलने के लिए भटक रहे थे। वहाँ हवा में उड़ते हुए पोथ का एक पन्ना उसके हाथ लगा। उसने उसे देखा और पढ़ने लगा। किसी ने सुंदर हथलिप्स में संस्कृत का श्लोक लिखा था, किंतु मैं संस्कृत नहीं जानता। कुछ सोचकर युवराज ने वह पन्ना अपनी जेब में रख लिया और शिकार की तलाश में आगे बढ़ गए। तभी उसकी नज़र एक हिरण पर पड़ी और वह उनका पीछा करने लगा। हिरण अपनी जान बचाने के लिए एक प्राचीन मंदिर की दिशा में भागी और युवराज उस प्राचीन मंदिर में दाखिल हो गए। जंगल के बीच ये प्राचीन मंदिर था जहाँ कुछ वनवासी पूजा कर रहे का पुजारी कहा जा रहा था, भाइयों, देवी को प्रसन्न करने के लिए हमें नौजवान युवक की बलि देनी होगी। तभी युवराज ने मंदिर में प्रवेश किया। बनवासी ने उसे देखा और बोला, पुजारी जी, संयोग की बात है कि युवक भी आ गया है, क्यों ना इसी की बलि दे दी जाए। यह सुनकर युवराज सोच में पड़ गया, अगर मैंने इन्हें अपनी असली परिचय दे दिया तो यह मुझे अवश्य ही बलि पर चढ़ा देंगे, क्योंकि यह शत्रु देश के राज्य का है। बनवासी ने युवराज को रस्सी से बांध दिया। तब युवराज ने कहा, पुजारी जी, मैं एक नीच कुल की संतान हूँ। मेरी बलि देने से देवी अपवित्र हो जाएगी। पुजारी ने हंसते हुए सख्त स्वर में कहा, अरे, देवी को बलि चाहिए, उन्हें नीच से कोई मतलब नहीं। युवराज अपने जीवन से निराश हो गया और सोचने लगा, झूठ बोलकर भी मेरे प्राण नहीं बच पा रहे हैं। जब उसने बलि के लिए लाया गया तो उसने कहा, भाई, बलि पर चढ़ने से पहले मैं अपनी एक अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। मेरे जेब में एक भोजपत्र है, क्या कोई उसे पढ़कर उसका अर्थ बता सकता है? मेरी यह अंतिम इच्छा है। पुजारी ने कहा, अवश्य लाओ, मैं तुम्हें उसका अर्थ बताता हूँ। पुजारी ने उस ग्रंथ के पन्ने को अपने हाथ में उठाया और कहने लगा, इस भोजपत्र पर 2 श्लोक अंकित है। पहला का अर्थ है, एक झूठ कई झूठ को जन्म देता है और झूठ व्यक्ति अंत मुसीबत में फंस जाता है। दूसरे श्लोक का भाविक है कि किसी के प्राण लेना सरल है, परंतु किसी को जीवन देना अति कठिन है। युवराज ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। पुजारी ने उससे पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? युवराज ने रोते हुए कहा, ये दोनों श्लोक मुझ पर ही चरित्र होते हैं। ये सुनकर वनवासी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उनमें से एक आगे बढ़कर बोला, पुजारी जी, यह युवक सच कह रहा है। हमें इसे जबरदस्ती बलि पर चढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। तब बनवासी ने युवराज को मुक्त कर दिया। पुजारी ने कहा, जाओ नौजवान, इस श्लोक ने हमारी आंखें खोल दी। हम आज के बाद देवी को किसी जीव की बलि नहीं चढ़ाएंगे। युवराज, जिसका नाम यशपाल था, उसने पुजारी का धन्यवाद किया और महल की ओर चल दिया। लौटते समय वह विचारों में खोया हुआ था और सोच रहा था कि वह भोजपत्र कितना
अनमोल है, इन्होंने मेरे प्राण बचाए हैं। हो सकता है ऐसे सुंदर उपदेश वाले और भी पन्ने हों। महल वापस पहुंचकर युवराज ने अपने पिता के चरण में प्रणाम किया और कहा, पिताजी, आपने मुझे शिकार खेल कर जीव की हत्या करने से मना क्यों किया था? मैंने आपसे झूठ बोलकर शिकार खेलने गया था और मुसीबत में फंस गया, परंतु इस लोक ने मेरे प्राण बचा लिए। फिर युवराज ने राजा प्रताप को अपनी बीती सुनाई। उसने कहा, ऐसे लोग जो दूसरों को अहिंसा की शिक्षा देते हैं और जिन्हें उन्हें मेरे प्राण बचाए, मेरे लिए हजारों मोहर के बराबर हैं। पिताजी, इस भोजपत्र पर पन्नों की संख्या 3 लिखी है। यह किसी अनमोल पोथ के हिस्से है। राजा प्रताप ने यह सुनकर अपने कुछ सैनिकों को बुलाया और उन्हें भोजपत्र दिखाते हुए आदेश दिया, जो भी ऐसे श्लोक से सजा भोजपत्र खोज कर लाएगा उसे ऊंचा पद और पुरस्कार भी दिया जाएगा। दूसरी ओर आचार्य रघुनाथ का बेटा महेश महीनों जंगल में भटकता रहा। भटकते भटकते वे राजा प्रताप के राज्य में आ पहुंचा। नगर में आकर भी उसने कई लोगों से सहायता मांगी, परंतु हर कोई उससे धुतकार कर भगा देता, क्योंकि इतने दिनों से भटकते हुए महेश एक भिखारी जैसे दिखने लगा था। एक दिन की बात है, भूखे प्यासे महेश राजमहल की तरफ से निकल रहा था। उसे जोर से भूख लगी थी। वह सोचने लगा कि अब भूख के मारे उसकी जान निकल ही जा रही है। तभी अचानक राजमहल की रसोई से खाने की महक उसकी नाक में आ गई। आसानी से ही वह उस महक सुगंध की ओर खींचता चला गया और सीधे रसोई घर में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने रसोइयों से कहा, भाई, मुझे 2 रोटी दे दो, बहुत भूखा हूँ। रसोइयों ने उसे धुतकारते हुए कहा, जा भाग यहाँ से। लेकिन महेश की भूख इतनी बढ़ चुकी थी, उसने सहन नहीं हो पा रहा था। उसने मौका का फ़ायदा उठाकर रसोइयों से नज़र बचाई और 3 रोटी उठाकर अपने थैले में डाल दी। दुर्भाग्य से रसोई की नज़र उस पर पड़ गई। उसने महेश का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोला, अरे रोटी चोर, चल तुझे महाराज के सामने ले चलता हूँ। महेश भूख के कारण चल भी नहीं पा रहा था और रसोइयों उसे खींचता हुआ महाराज के पास ले गया। उसने कहा, महाराज, ये भिखारी राजमहल की रसोई में घुस के आया है और यह रोटी चुराता है जो इसके थैले में है। महाराज ने सिपाही को आदेश दिया, इसके थैले को उल्टा कर दिया जाए। एक सिपाही आगे बढ़ा और महेश का थैला छीना और उसे उल्टा कर दिया। थैले से रोटी के साथ साथ वे ग्रंथ भी निकल आए जो महेश के पिता ने लिखे थे। उसी समय युवराज भी वहां से गुजर रहे थे। ग्रंथ को देखते ही युवराज की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत ग्रंथ को उठा लिया और खुशी से चिल्लाने लगा, अरे ये तो वही अनमोल पोथ है जिसकी हमें महीनों से तलाश की थी। फिर युवराज ने महेश की ओर देखा और आदरपूर्ण अपने सिपाही से कहा, इस धन्यवान लड़के को सम्मान से बैठाया जाए। फिर उस लड़के को एक सिंहासन पर बैठाया गया और युवराज ने पूछा, भाई, तुम्हारा नाम क्या? लड़के ने कहा, मेरा नाम महेश है। युवराज ने कहा, इतनी अनमोल संपत्ति होने के बावजूद भी तुम भीख मांग रहे हो? मैं इस पोथी के लिए तुम्हें 5000 स्वर्ण मुद्रा देने को तैयार हूँ। महेश ये सुनकर एकदम अचंभित रह गया और बोला, क्या कहा? 5000 स्वर्ण मुद्रा? कम नहीं महाराज, मैं सोच रहा था कि लाखों की संपत्ति रखते हुए भी मैं भूखा मर रहा था। फिर उसने कहा, मित्र, इस पोथ के वचन से सदा मुझे पतन के गड्ढे में गिरने से बचाया है और मेरे प्राण की रक्षा की है, लेकिन मेरी आँख के बार बार ठोकर खाकर भी नहीं खुली। युवराज ने पोथी खोली और महेश को पहले और दूसरे पन्ने के श्लोक सुनाने लगा। उसमें लिखा था कि अविद्या सारे कपाट की जननी है और संकट में ही अपने और पराये की पहचान होती है। महेश ने कहा, सचमुच अवध विद्या ने ही मुझे दर दर का भिखारी बना दिया। अगर मैंने बचपन में ही विद्या ग्रहण की होती तो आज मैं भी अपने पिता की तरह एक विद्वान होता। युवराज ने कहा, भाई महेश, अपनी पोथी का ये मूल्य स्वीकार करो। और ये कहते हुए उसने स्वर्ण मुद्रा की थैली महेश को थमा दी। महेश ने थैली को हाथ में लेते हुए कहा, अब मैं धन का बोझ कहाँ उठा पाऊंगा? इस धन को मैं गरीब बच्चों की अविद्या दूर करने के लिए लगाऊंगा,
युवराज ने कहा, मित्र, अब तुम एक भिखारी नहीं रहे, तुम तो अब महान धन्यवान हो गए। महेश सोच रहा था कि काश ये समझ मुझे बचपन में ही आ गई होती तो शायद मेरे माता पिता आज यहाँ होते। इसके बाद महेश ने वह धन ग्रहण किया और उसने उस धन से गरीब बच्चे के लिए एक पाठशाला बनवाई और खुद भी विद्या ग्रहण करने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज ये वीडियो?